इसकी कहानी बताता हूँ। एक छोटी सी, एक बच्चा था, किसी टाइम एक राजा का गुजरना हुआ वहाँ से। जब राजा वहाँ से गुजर रहा था तो बड़े बड़े लोग, कोई धनवान था, कोई ऊंचे पद वाला था, कोई प्रतिष्ठित लोग थे। राजा जब वहाँ से आया तो राजा का थोड़ा रुकने का इंतज़ाम किया, उसको चाय पानी पिलाया। और राजा जब उनके पास आया तो राजा ने उनसे हाथ मिलाया, उनसे हालचाल पूछा। राजा ने भी उनसे पूछा कि आपका क्या हालचाल है मित्रों, जो भी उनको अच्छे ढंग से बड़े सम्मानजनक शब्दों में उनका अभिवादन भी किया। एक छोटा बच्चा ये देखता है, उसके मन में तीव्र इच्छा पैदा होती है कि देखो इन सब ने किस ढंग से राजा से मिले हैं। राजा इतना बड़ा होता है कि कितने लोग उसके हुक्म की पालना करते हैं, कितने लोगों का पालक होता है, उनसे न्याय करता है, वो उनको कितना सम्मान देते हैं। राजा जितना ऊंचा पद तो कोई हो नहीं सकता। कभी मुझे भी ऐसा हो सकता है कि मेरे से भी राजा कभी हाथ मिला के मुझसे भी ये पूछे कि मित्र क्या हाल है। बस इसी भावना को उसने पाल लिया, अपना काम करता जाता है, लेकिन ये विचार मन के अंदर इतना पुख्ता हो गया, जहाँ कहीं जाता है इसी ख्याल में, इसी विचार में सोचता रहता है कि मुझे भी कभी ऐसा अवसर मिले। लेकिन जो इंसान अपने मन के अंदर एक भावना मजबूत बना लेता है और उसी का चिंतन करता है, मन की सारी शक्तियाँ उसी में लग जाती हैं, तो निश्चित रूप से वो उसका काम कभी ना कभी फलदायक होता है। बच्चे ने अपने मन में यही भावना उसने पाल ली कि हो ना हो मैं कोई तरीका ऐसा खोजूंगा। बहुत से लोगों से मिला कि मुझे कोई तरीका बताओ। लोग बोले कहाँ तू, कहाँ राजा, कहाँ गंगू तेली, तेरी क्या औकात है, तू गरीब आदमी, तुझे कोई पूछने वाला नहीं। राजा के पास तो बड़े बड़े धनाढ़ लोग हैं, ऊंचे पदों के लोग हैं और वो मिल सकते हैं। तुम्हारी हमारी औकात नहीं है कि राजा से मिल सकें। अपना जो तेरे निमित्त काम है उसका करता रहे, और क्यों ऐसी बात करता है। लेकिन ऐसे करते करते एक व्यक्ति मिला, उसने कहा अगर तेरी ये भावना ही है और अगर तू ऐसा चाहता ही है तो ये तो कोई महात्मा या फकीर, कोई संत आपको ये रास्ता दिखा सकता है, और कोई आपको ये नहीं बता सकता। चलो, उसकी इच्छा बड़ी तीव्र थी और वो किसी भी प्रकार से इसको छोड़ नहीं सकता था। उसने अपने मन में इस बात को पुख्ता कर लिया कि हो ना हो, चाहे ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, मैं ये काम करके रहूँगा, मैं ये काम करके रहूँगा। जब भी कोई ऐसा संकल्प उठा लेता है मन में, मैं ये करके रहूँगा, तो वो इंसान कर लेता है। क्यों कर लेता है कि वो चाहे उसमें कितनी बार असफलता हो, घबराता नहीं, गिरता नहीं, उठता है। असफलताओं से घबरा के बैठ जाना तो अपनी निर्बलता और दुर्बलता दिखानी है। कभी भी अपने साहस को ना छोड़ो। हिम्मत करके अगर तुम लगते हो तो जो इंसान हिम्मत करके लगता है उसको शक्तियां देने के लिए प्रकृति की सारी शक्तियां आ जाती हैं और उसको ताकत दे के उभार देती हैं, और उसी में वो शक्ति प्रदान कर देती हैं, जिसके कारण अंत में उसको सफलता जरूर हासिल होती है। अगर नहीं भी होती तो उसको संतुष्टि उस चीज़ से हो जाती है कि उसको क्यों नहीं हुई। हिम्मते मर्द मद्दे खुदा, कि जो लोग हिम्मत करके लगते हैं खुदा उनकी मदद करने के लिए उनके साथ आके लग जाता है। उसने भी ऐसा ही किया। उनके कहने से ढूंढते ढांढते एक महापुरुष के पास पहुंचा, संत के पास गया, वहां जाके सेवा करनी शुरू की। तो महापुरुषों के पास पहुंचे, उन्होंने उनके पास सेवा करनी शुरू कर दी। कुछ दिन रुकने के बाद में महात्मा ने उनसे पूछा, क्यों भाई, तेरा इरादा क्या है, किस प्रकार से तू यहाँ रहता है, बहुत सेवा करता है, कारण क्या है, तेरा उद्देश्य क्या है, तेरे जीवन का क्या करना चाहता है, भक्ति के रास्ते पे चलना चाहता है या संसार में रहना चाहता है, किस तरह की तू सेवा का मैं मतलब नहीं समझा, बता मुझे। कहने लगा, जी किसी ने मुझे ये कहा कि महापुरुष ये बता सकते हैं। मैंने इस तरह से एक बार एक राजा को जाते हुए देखा, तो मैंने जगह जगह बहुत लोगों की सेवा की, बहुत लोगों से मिला, उनसे जानने की कोशिश करी कि कोई ऐसा तरीका, रास्ता बताऊं कि जिसके कारण मेरे अंदर भी इतनी सामर्थ्य आ जाए कि मुझे भी राजा एक दिन ये पूछे कि बोल तेरा हाल क्या है, मित्र तेरा हाल क्या है, कि मैं इसी चीज़ के लिए भूखा हूँ। महात्मा कहने लगे, बात तो बहुत गंभीर है, लेकिन एक बात बताता हूँ मैं कि सेवा बहुत फलदायक होती है। तूने मेरी सेवा की, मेरे मन को जीत लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं तुझे आशीर्वाद दूँ कि तुझे ये सफलता मिले और कोई ना कोई रास्ता तेरा ऐसा निकले, उसके लिए तेरी ये कामना पूरी हो।
लेकिन उसका रास्ता भी यही है कि सेवा सबसे बड़ा और सबसे उत्तम और सबसे सरल तरीका है। मैं तेरे को एक तरीका बताता हूँ। राजा का किला बन रहा है, उस किले में जाके सेवा करनी शुरू कर दे, और वहाँ जो भी वहाँ उन राजा का नुमाइंदा है वो काम करने वालों को उसके बदले में पगार देता है, तू सेवा करता रहना, लेकिन वहाँ से लेना कुछ नहीं। तू जब कुछ भी नहीं लेगा और सेवा करता रहेगा, एक दिन तेरे को उसका फल जरूर मिलेगा। महापुरुषों के वचन में बड़ी ताकत होती है। संत बोले सहज स्वभाव, संत का बोला मिथ्या नहीं जाओ। संत की वाणी झूठी हो तो भी सच्ची करके जानी। उनको किसी चीज़ की मजाक ना मानो। किसी भी तरह से अगर तुम उनको खुश करके प्रसन्न करके उनसे वचन अगर ले लेते हो, अच्छा आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हो, उनके मन से निकला हुआ वचन निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत लाभकारी और गुणकारी साबित होगा। बच्चा जब तक घूमते घुमाते समाज में इधर उधर की ठोकर खाता संभलता, उसको अकल आई, तरह तरह के लोगों से मिला, लोगों से तरह तरह की वार्तालाप हुई, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, लेकिन सबसे उत्तम उसको महात्मा ने बताया कि सेवा ही ऐसा तरीका है जो तेरे कामना को पूरी कर सकता है। बस उसने देखा कि राजा का किला बन रहा था, वहाँ जाके सेवा करनी शुरू कर दी। जब उसने सेवा शुरू कर दी, एक हफ्ता बीत गया, दूसरा हफ्ता बीत गया, वहाँ पे जो काम देखता था उसने कहा भाई एक आदमी को मैं बहुत काम करते हुए देखता हूँ, लेकिन शाम को जब उसको उनकी दिहाड़ी देने का टाइम होता है तो वो नहीं होता है, ऐसा कौन आदमी है। लेकिन जब वो टाइम आता है तो पूरा दिन तो बहुत मेहनत करता है, फिर चुपके से निकल जाता। जब तीसरा हफ्ता लगा तो उसने सबको बताया और पूछा कि उसको मिलवाना मेरे से। तीसरा हफ्ता लगा उसको, जब वो खिसकने लगा, सारा दिन सेवा की और शाम को जब निकलने लगा वहाँ से उसको पकड़ के उसके सामने पेश किया कि ये आदमी है कि जो सेवा करता। उसने उससे पूछा कि क्या कारण है, तू इतनी मेहनत करता है, बहुत प्यार से करता है, पूरी लगन से करता है, तो ये बहुत ही तेरी श्रद्धा है इस काम में, लेकिन तू पैसे क्यों नहीं लेता, क्यों चला जाता है। कहने लगा कि अपने काम के कैसे पैसे, अपना काम, किसका काम है। बोला कि राजा अपना नहीं है। बोला राजा अपना है। तो राजा जब अपना है तो ये काम किला अपना नहीं है। बोला किला भी अपना है, तो काम अपना नहीं हुआ। बोला काम तो अपना है। बोला तो अपने काम के लिए मैं कोई पैसा नहीं लेना चाहता, ना मैं लूँगा। बड़ा खुश हुआ। जो मंत्री उस किले की देख रेख करता था उससे जाके जिक्र किया कि जी एक आदमी है जो कुछ भी लेता नहीं है, बड़ी मेहनत काम करता है। मंत्री जो ऊंचे लोग होते हैं उनकी सोच भी ऊंची होती है, उनको मंत्री ऐसे ही नहीं बनाया जाता, क्योंकि जो कुछ जानकार होते हैं, ज्ञान होता है, समझ होता है, विवेक होता है, उनको काम करते करते अनुभव भी होता है। उसको मंत्री को जब बताया तो उसने सोचा कि निश्चित रूप से ये कोई न कोई अच्छा इंसान है। वो जब तो कुछ नहीं बोला, लेकिन एक दिन जब वो मंत्री उसको देखने के लिए, काम को देखने के लिए गया, उस लड़के से मिला, और मिलने के बाद में जब उससे बात उसने पूछी और जानना चाहा कि इतनी सेवा करता है, इतना काम करता है, तो पैसे क्यों नहीं लेता, उसने वही बात उसके सामने कही। तो उसने जाके राजा से उसकी सिफारिश की। कहने लगा कि वो बहुत नेक इंसान है। राजा ने कहा कि तो यहीं इसको दूसरा काम दे दिया जाए, और सारा उसको हटा के किले का काम उसको ही दे दिया गया कि किला का काम सारी देख रेख तू कर। जब किला पूरा तैयार हो गया, बहुत सुंदर ढंग से उसको सजाया गया, और जब राजा उसको देखने के लिए आया तो देख के राजा बड़ा खुश हुआ और उसने पूछा कि ये काम किसकी देख रेख में हुआ है। तो जब उसको प्रस्तुत किया और उसको बताया तो राजा उसको देख के बड़ा खुश हुआ। राजा उससे हाथ मिला के कहने लगा, वाह भाई मित्र, तुम बहुत अच्छा इंसान है, तूने इतना सुंदर काम किया मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। कि बोल तुझे क्या ही नाम चाहिए। पैर पकड़ के राजा से कहने लगा कि मेरी ज़िंदगी में मैंने एक ही इच्छा थी मेरी, और वो आपने मुझे सब कुछ दे दिया, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बोला कि वो कौन क्या दिया मैंने, कि मैंने ज़िंदगी में एक बार आपको इस तरह से दूसरे लोगों से हाथ मिलाते हुए देखा था, और मेरे मन में ये विचार आया था कि मेरे साथ भी राजा ऐसा अगर करे किसी दिन तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। कि आज वो दिन आ गया, आपने मेरे से मेरा हाल चाल पूछ लिया, हाथ मिलाया, और मेरी सब मनोकामनाएं पूरी होगी। मैं अब खुश हूँ, मेरे जीवन से संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा कहने लगा, जब तेरा इतना प्यार है
और तूने इतनी कुर्बानी अगर मेरे लिए की है तो आधा राज तेरा है, तो राज के काबिल है। और इतना त्यागी, इतना अच्छा इंसान, इतना हितकारी, जो मेरे हित की बात सोचता है, और इतने थोड़े समय में तूने इतना अच्छा काम किया है, तो तुझे मंत्री बनाया जाता है। उसको मंत्री बना दिया गया और राजा ने उसको अपने करीब रखा। तो किस चीज़ के कारण उसको इतना ऊंचा पद मिला? सेवा के कारण। जो सेवा नहीं करता, निठल्ला रहता है, निश्चित रूप से उसको चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि जिसने पैदा किया है उसने उसका खाने पीने का इंतज़ाम भी किया है। ये तो इंसान की अपनी सोच है कि मैं छल करता हूँ, बेईमानी करता हूँ, धोखा करता हूँ, लूट खसूट करता हूँ, झूठ बोलता हूँ, इधर उधर से लेता हूँ। वो सब कुछ होते हुए भी अपनी नीयत को आदमी दिखा देता है। क्यों दिखाता है? कि उसकी जिसकी नीयत खराब हो जाती है, उसके पास चाहे कुबेर का खजाना भी क्यों ना हो, भूखा रहेगा वो। उसकी भूख कभी नहीं मिटेगी। उसकी आदत बन चुकी है। और जिस इंसान की जो सोच हो जाती है वो वैसा ही होता है। लेकिन ऐसी चीज़ों को अगर तुम जीतना चाहते हो, मन में शुद्ध और पवित्र विचार रखना चाहते हो और अपने जीवन में कामयाबी हासिल करना चाहते हो, तो उसका सबसे उत्तम तरीका सेवा का है। सेवा कैसी भी हो, और दरबार की सेवा तो जिसको मिल जाए उसको तो अपना भाग सराहना चाहिए। सेवा किसी से भी मिल जाए, सेवा किसी से भी मिल जाए, जिसको जो सेवा मिले वो सेवा उसको खुश होकर स्वीकार करनी चाहिए, उसको छोड़ नहीं देना चाहिए। कईयों की गलती होती है, सेवा काम किसी से लेना होता है, ये तो सतगुरु जानता है। किसी से तन की सेवा लेनी होती है, किसी से मन की सेवा लेनी होती है, किसी से धन की सेवा लेनी होती है, और किसी से सुरत की सेवा लेनी होती है। तन की सेवा वालों से तन से सेवा कराई जाती है, मन की सेवा वालों से नाम का सुमरण ध्यान करवाया जाता है, धन की सेवा वालों से दान पुण्य करवा के या दूसरे कल्याणकारी कामों में उसका धन लगवाया जाता है, और सुरत की सेवा करने वालों को भजन बंदगी करने के लिए हिदायत दी जाती है कि तुम भजन करो, बिना उसके तेरा कल्याण नहीं होगा।